हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम से। आज आपसे हम बात करने वाले हैं ये मौसम के बारे में, जो मानसून अभी चल रहा है। मानसून में सबको अच्छा लगता है, बारिश होती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पर इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें भी लाता है, स्पेशली हमारे कान के साथ में। अब कान में क्या क्या हो सकता है, आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इस मानसून के मौसम में। तो इस समय क्योंकि हमारी ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कान में इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस समय पर हमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोगों को कान में खारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बड वगैरह यूज़ करते हैं और फिर से कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं। जिन लोगों को वैक्स का इशू हो पहले से ही, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना आता है, तो वैक्स थोड़ा फूल जाता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। उसके साथ साथ देखने को मिलता है जो फीमेल्स हैं अपने हेयर वॉश करती हैं, थोड़ा सा भी पानी अगर इस मौसम में कान के अंदर चला जाए तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। किसी मरीज के अगर कान के पर्दे में पहले से ही छेद है, तो इस मौसम के अंदर कान की इन्फेक्शन उनके लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। पस आना शुरू हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब इश्यूज के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, जाते हैं केमिस्ट से कोई भी ड्रॉप लेते हैं, कान में डाल लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो जाएंगे, कोई मैल होगा, हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा। पर ये गलती कभी मत कीजिए। कभी कभी इनकी वजह से हमें इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी कुछ ड्रॉप्स हमें सूट नहीं करती है, एलर्जी भी हो सकती है। और कभी कभी कुछ लोगों को, स्पेशली मैंने देखा है जिनको फंगल इन्फेक्शन होती है, वो कुछ ड्रॉप डालते हैं, अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, रात बेरात सो नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तेल को गर्म करते हैं, रात को कान में दर्द हुआ वो डाल लेते हैं, वो और भी डिजास्टर है, उससे और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उससे और ज्यादा फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो चीजें ठीक ना होने की बजाय वो और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इससे तो अच्छा है आप अपने किसी पास वाले ईएनटी के पास जाइए, उनसे अपना चेकअप करवाइए कि कहीं कोई कान में इन्फेक्शन है, कोई फंगस है, वो साफ करें, कुछ दवाई लगाएं। कान के पर्दे में छेद है तो उसको देखते हुए उसके लिए दवाइयां शुरू करें। अगर आपको साइनस की दिक्कत है, उसकी वजह से कान में इशू आया है, तो उसको ट्रीट किया जाए। अपने आप करे हुए इलाज कभी कभी हमें नुकसान ज्यादा करते हैं फायदे के बजाय। अब हम क्या क्या अपने लिए, खुद के लिए बचाव कर सकते हैं इस मौसम के अंदर। तो सबसे पहले कान के अंदर कुछ भी ईयरबड्स, पेन, पेंसिल, उंगली, ये सब चीजें ना डालें। कोई खारिश करने की कोशिश नहीं करें, वो आपकी दिक्कतों को बढ़ाएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, इन्फेक्शन उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, लेडीज के लिए, जब वो लोग नहाते हैं, जब बाल धोते हैं खासकर, तो एक रुई लीजिए, रुई के ऊपर सिंपल वैसलीन लगा लीजिए ताकि वो पानी ना सोखे। उसको कान पे लगा के नहाइए, वो पानी नहीं सोखेगा, कान में पानी नहीं जाएगा, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बारिश में अगर भीग गए हैं तो सबसे पहले अपने आप को पूरा का पूरा पोंछिए, रादर देन कुछ करने के लिए कान को मत छेड़िए, बिल्कुल भी मत छेड़िए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस समय मैं बोलूंगा कि ईयरफोन और हेडफोन्स का यूसेज भी कम से कम करें। जितना हम कान के अंदर डालेंगे उतना स्वेट इकट्ठा होता है, वो और ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ाता है। अनटिल और अनलेस कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, तभी उसकी तरफ से ध्यान दीजिए। अगर कोई भी छोटा सा भी इशू आता है कान के अंदर, तो अपने आप अपने डॉक्टर ना बनिए, अपने पास के ईएनटी के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। थैंक यू सो मच।